मेरे एसोसिएशन बोलिए, मेरा स्किल बोलिए, मेरा प्रेजेंटेशन स्किल बोलिए, या तो मेरे जो टीम है, बेसिक जो कॉन्फिडेंस बोलिए बिजनेस करने के लिए जो सबसे बहुत जरूरी है, बेसिक जो ब्रेक थ्रू जरूरी है, वो सारे के सारे चीज आसान नहीं दिया। शुरुआत तो किया था मैं बंगाल की छोटी जगह से, बट पहला ब्रेक थ्रू होता है ना कि हर इंसान की जिंदगी में ब्रेक थ्रू होता है, तो पहला ब्रेक थ्रू अगर किसी ने दिया तो आसान नहीं, जोरदार तले होना चाहिए आसाम और आसाम के बिजनेस के लिए। कभी भी मेरे साथ ऐसा कभी कोई इंसिडेंट हुआ नहीं जो कि जिसके कारण आसाम के लोगों के ऊपर या तो आसाम की किसी भी चीज़ों के ऊपर मैं कभी मतलब बुरा लगा हो, या तो कभी भी मेरे दिल से ऐसा कभी निकला हो कि आसाम जगह अच्छा नहीं है। ऐसा आज तक ऐसा कोई इंसिडेंट मेरे साथ हुआ ही नहीं है। ऑलवेज आसाम ने मेरे को दिया। अभी आप बोलेंगे सर कैसे आप पता चला आसाम हमको दिया, मतलब मैं अगर बोलने के लिए जाऊँ तो हज़ारों इंसिडेंट मेरे दिमाग में भी चल रहा है, डिफरेंट इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है। और इंसिडेंट के बारे में बताऊँ तो आप ताज्जुब बन जाएंगे कि मेरे साथ ही होता है डेफिनेटली, क्योंकि आई लाइक आसाम लाइक एनीथिंग। मुझे बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं कुछ प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ। मैं पहला जब मोबाइल खरीदा था, फर्स्ट जब मोबाइल खरीदा था 6666, फर्स्ट वो थर्ड या फोर्थ होगा, सबसे कीमती मोबाइल खरीदा था उस जमाने में, 16,500 की कीमत था उसका। तो उस समय मैं तो सबसे पहले मैं जर्नी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 2003 में मैं जब एडमिशन लिया, 2003 में मेरा टोटल ओवरऑल पूरे साल भर का मेरा इनकम था तकरीबन 15-20 हज़ार का मेरा इनकम था पूरे साल भर का। 2004-2005 फाइनेंशियल ईयर में मेरा साल भर का टोटल कुल मिला के 40-50 हज़ार का टोटल रोजगार हुआ होगा, ज़्यादा इनकम मैंने किया नहीं। ये 2 साल मेरा एक्सपीरियंस लेकर मैं आसाम में आया था 2005 जून महीने में, और वो साल था ऐसा कि एक तरफ मेरा कॉलेज का कैंपसिंग चल रहा है। 2005 मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मैंने बीटेक कंप्लीट किया 2005 में। 2003 में मैं जब सेकेंड ईयर बीटेक पढ़ रहा था, उसी समय पार्थो ने मेरे को बताया था स्मार्ट वैल्यू के बारे में, और उसी समय पिताजी ने भी बोल दिया था कि तेरे को पैसे का दे नहीं सकता, तेरे खर्चा दे नहीं सकते इंजीनियरिंग चलाने के लिए, जो भी करना है तेरे को अपने मतलब पैर के ऊपर खड़े रह के करना है, तेरे को अपना खर्चा खुद चलाना है। तो पिताजी वो डिक्लेयर कर दिया, और उसी समय में पार्थो में गया, बोला कि ऐसे एक प्लेटफॉर्म है। 2003 में मेरा स्मार्ट वैल्यू में एडमिशन, वो भी 2 महीने के बाद एडमिशन हुआ, उसका कहानी मैं बाद में शेयर करूंगा आपको क्यों 2 महीना लेट हुआ। 2005 के बाद तब एक स्ट्रगल टाइम चल रहा था। स्ट्रगल टाइम बोले तो 2 साल बिजनेस करने के बाद बिजनेस एक बहुत अच्छा लेवल पे पहुंच गया था, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से, कुछ कमियों की वजह से, कुछ चैलेंज की वजह से मैं उस बिजनेस को पकड़ के रख नहीं पाया। जो बिजनेस मेरा बना था, जो टीम मैंने बनाया था, उस टीम को ठीक तरह से हैंडल ना करने की वजह से, ठीक तरह से ना करने की वजह से टीम हाथ से निकल गया। कुछ इमेच्योरिटी था, कई सारे प्रॉब्लम था, डेफिनेटली ये शेयर करूंगा क्यों हुआ था वो चीज़। 2005 में जब आसाम आया था तो खाली हाथ, एम्प्टी हैंडेड, मतलब अचीवमेंट नहीं है, टीम नहीं है, इनकम जीरो, राइट। और एक साइड कॉलेज में कैंपसिंग चल रहा है, मेरे दोस्त लोगों को नौकरी लग रहा है, किसी को 15,000, किसी को 17,000, किसी को 20,000। एक तरफ माइंडसेट चल रहा है कि मैं नौकरी करूं या बिजनेस करूं, स्मार्ट वैल्यू कंटिन्यू करूं या कैंपस इंटरव्यू में बैठकर कोई नौकरी हासिल कर लूं। बचपन से वही माइंडसेट लेके बड़ा हुआ था कि नौकरी मुझे करना है। ऐसे एक मूवमेंट में मैं आसाम आया था। एक तरफ दिमाग में चल रहा था क्या करूं, पैरेलली ये भी चल रहा था एमबीए पढ़ने के बाद, उस समय में एमबीए का बहुत डिमांड था। आज की डेट में एमबीए पढ़ने के बाद आज देखे हैं लोग, एमबीए पढ़ने के बाद भी उबेर का कार चला रहा है, या तो वो रैपिडो चला रहा है एमबीए पढ़ने के बाद। ही इज मैनेजिंग हिज बाइक, नॉट मैनेजिंग कंपनी। तो ये है आज का रिवर्स। उस समय के बाद मैं बता रहा हूँ, एमबीए का पूरा फुल प्रिपरेशन में कैट का प्रिपरेशन ले रहा था। आप लोगों को पता है कैट वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है ऑल ओवर इंडिया में, कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये सर नो पता है आप लोगों को? yes. मैं एडमिशन के लिए ऑलरेडी कॉलेज कैट का प्रिपरेशन के लिए मैं भर्ती भी हो चुका था आईएमएस में। आईएमएस एक नेशनल लेवल का एक बहुत बड़ा बढ़िया कोचिंग सेंटर है, द बेस्ट एजुकेशन वो लोग प्रोवाइड करते हैं फॉर कैट प्रिपरेशन। तो मैं भर्ती भी हो गया था एट दैट टाइम। उस समय में भर्ती होने के बाद मैं आसाम में आया। दैट मीन्स मेरा माइंड 100% स्मार्ट वैल्यू में फोकस नहीं था। उस समय में मैं स्मार्ट वैल्यू करने के लिए आसाम में आया। तो आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट मैं सोच ही लिया था कि ये बिजनेस मेरे से होने वाला नहीं है, मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम बेसिस में करूंगा। थोड़ा बहुत जो भी रोजगार आता है, एक्स्ट्रा इनकम, चलो टीम ऑलरेडी है, छोड़ के नहीं जा सकते, ऑलरेडी बन चुका है, सबको स्मार्ट वैल्यू बता चुका हूँ। अभी छोड़ के जाएंगे तो लोग बुरा वाला कहेगा। इट इज बेटर कि इसको टेम्पोररी थोड़ा बहुत करता रहूँ, थोड़ा बहुत सपोर्ट देता रहूँ। बाकी मेरा तो करियर एमबीए करके अपना करियर को बनाना है। ऐसे हालात में मैं आसाम आया था। ये बताना जरूरी था कि ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लेकर, एक बहुत जबरदस्त फोकसिंग अप्रोच लेकर, हमने एटीट्यूड लेकर स्मार्ट वैल्यू में आए, मतलब आसाम में आए थे। तो अगर आपका माइंड डिस्टर्ब होगा तो ऑटोमेटिकली आपका एक्शन भी डिस्टर्ब होगा। ये सर नो, क्योंकि हमारा
थॉट जैसा होगा, हमारा माइंड जैसा होगा, हमारा बॉडी उसको ही फॉलो करेगा, हमारा एक्टिविटी वही फॉलो करेगा। आप अपने माइंड में बैठे थे कि यहाँ पे हॉल में आओगे, आप यहाँ पे हॉल में बैठे हो। कुछ लोग बोले थे मैं एक्सक्यूज दिखाऊंगा, वो एक्सक्यूज हॉल के बाहर है। सिंपल बात है, ये सर नो। कुछ लोग सोचे मैं नहीं आऊंगा तो घर में बैठे हैं, ये सर नो। कुछ लोग बोलेगा मैं दूसरा काम करूंगा तो दूसरे काम कर रहा है। दैट मींस ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंड सेट। तो मैं जब यहाँ पे आया था शुरुआत में तो 2003 में बहुत टफ हुआ, 2005 में बहुत टफ था अपने माइंड को ठीक तरह से डिस्टर्ब कर, मतलब ठीक जगह में लेके आना। पार्टो होमी कंप्लेन दूसरे सीनियर लीडर है, इन सारे लोगों ने हमको समझाया और हमने माइंडसेट किया चलो बिजनेस को करेंगे, सीरियसली करेंगे। 2005 से वो जर्नी शुरुआत हुआ आसाम से, और 2006 के आसपास मेरा बिजनेस धीरे धीरे डेवलप होने लगा फ्रॉम आसाम। सिलचर करीमगंज ये जो बेल्ट है, बराबली करीब बेल्ट है, इस बेल्ट में मेरा बिजनेस धीरे धीरे डेवलप हुआ। एट दैट टाइम एक छोटा अचीवमेंट मेरे लिए बहुत मायना रखता था, बिकॉज एक तरफ जेब में पैसा नहीं, ऊपर से 2 साल मेहनत करने के बाद अभी फुल टाइम मैं स्मार्ट वैल्यू कर रहा हूँ। डेफिनेटली फैमिली को भी दिखाना है, दोस्तों को भी दिखाना है, कॉलेज के दोस्तों को भी दिखाना है कि मैं राइट ट्रैक में हूँ। मेरे कॉलेज में, मेरे डिपार्टमेंट में 72 फ्रेंड्स, 70 लोग डिफरेंट प्रोफेशन में। आज के डेट पे 70 के 70 लोग एमएनसी में है, मल्टीनेशनल कंपनी में, और बहुत बड़े बड़े पोजीशन में है। उनमें से 50% लोग वो इंटरनेशनली ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो चुका है, वो लोग डिफरेंट प्लेसेस में। उस समय में मैं और मेरे दोस्त राजीव घोष दोनों मिलकर अलग सा डिसीजन लिया था कि हम बिजनेस करेंगे, बाकी 70 लोग नौकरी के धंधे में चले गए। तो हम दोनों लोग डिसीजन लेके हम बिजनेस करेंगे। तो ये भी दिखाना के बात था। तो उस समय में उन लोगों को भी प्रूव करना था, कॉलेज के दोस्तों के सामने, हमारे फ्रेंड्स के सामने, रिलेटिव के सामने। उस समय मेरे पास एक मोबाइल खरीदा था, पहला मोबाइल, पहला कीमती मोबाइल 6600 का। पहला अचीवमेंट तो स्मार्ट वैल्यू से जो भी मिला मेरे को, पहला कीमती मतलब रोजगार जगह बोलिए वो आसाम से ही मिला मेरे को। पहला देश स्टेट के बाहर अगर कोई टीम यहाँ पे बनाया, मैं आसाम में बनाया। और पहला कीमती मोबाइल भी मैंने आसाम में बैठ के खरीदा था। तो 6600 जो मोबाइल था, मैं उसमें हर रोज रात को गाना सुनता था। सारा दिन पूरा दिन रात मेहनत करता था और रात में गाना सुनता था। गाना सुन के मैं सोता था, मुझे अच्छा लगता था गाना सुनना, आज भी अच्छा लगता है। और गाना किसको पसंद है, ये जरूर गाना सबको पसंद है भाई, सबको पसंद है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको गाना पसंद, जो मशीन बन चुका है, रोबोट बन चुका है, उसको गाना पसंद है। बाकी अगर आप इंसान हो, अगर आपका सेंस काम करता तो गाना आपको भी अच्छा लगता है, ये सर यस। तो मुझे भी अच्छा लगता था। हर रात को मैं सोने से पहले 2, 3, 4, 5 गाना सुन के माइंड को फ्रेश करके सोता था। अचानक कुछ दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद मैं मोबाइल लेके फीडबैक करने के लिए गया था मार्केट में। तो मोबाइल खो गया, किसी न किसी कारणवश खो गया। और उसके बाद मेरे को बहुत अफसोस लगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से कुछ टीम बनाया, उधर से कुछ रोजगार आया, और रोजगार से मैंने एक मोबाइल खरीदा था। मोबाइल गिर गया, खो गया, गलत हुआ मेरे साथ। तो मैं गलत सोचने लगा कि सच में ये ठीक नहीं हुआ। और हर दिन रात को सोता था, और बाजू वाले, मैं जिस घर में रहता था, जिस रूम में रहता था, उसका बाजू वाले 2-3 रूम छोड़कर और एक रूम से भी गाना आता था। हर रोज रात को गाना सुनता था मैं, वही गाना, जो गाना मैं सुनता था वही गाना वो लोग भी सुनते थे। मुझे अच्छा लगता था कि चलो दूर से सही, पहले मैं पास में गाना सुनता था, दूर से गाना सुनने का मौका मिलता है, चलो ठीक है, और क्या करें। 3-4 जगह में ढूंढा, नहीं मिला। 1 हफ्ता 1.5 हफ्ते के बाद हर दिन मैं कॉल करता था उस मोबाइल नंबर पे, कभी ना कभी अगर लग जाए तो हर दिन कॉल करता था। एक दिन कॉल कनेक्ट हो गया, 7-8 दिन के बाद कॉल कनेक्ट हो गया, और पता चला कि वो मोबाइल मैं जहाँ पे रहता हूँ उधर से तकरीबन 25-30 किलोमीटर दूर एक इंसान को मिला था। उस इंसान के पास ही है, मुझे जाने के लिए बोला। मैं जब गया, उन्होंने बोला अभी ये मोबाइल मेरा बेटा लेके चले गए, आप एक काम कीजिए, बेटे के पास चले गए। बेटे का जब एड्रेस मांगा तो पता चला वो मेरा बाजू में 2-3 घर छोड़ के जो गाना बजता था घर में, उसी घर में मोबाइल मेरा मोबाइल जाने के बाद भी जो गाना मेरे कान में आता था वो मेरे मोबाइल का ही गाना गाता, लेकिन मुझे पता नहीं चला। 7 डेज मोबाइल गया, वापस मोबाइल मेरे पास आ गया। तो आसाम मेरे से कुछ लिया नहीं, दिया है। मोबाइल खरीद के भी दिया, और खो गया जो मोबाइल वो भी वापस मिल गया। सेकेंड इंसिडेंट, 300 लीडू में काम करने के लिए बाइक लेके चल रहा था, अचानक मोबाइल पॉकेट से गिर गया। सुबह गिरा, शाम को मोबाइल वापस। तो आसाम मेरे से कुछ लिया नहीं, दिया है। कुछ दिन पहले मैं किसी जगह मैं एयरपोर्ट जा रहा था, मेरे साथ विजय था। विजय यहाँ पे है, विजय मेरे पास है। विजय को पता है इंसिडेंट के बारे में। विजय गाड़ी चला रहा था, टाइम बहुत कम था, समय बहुत कम था, फास्ट चला रहा था। तो जैसे एक गली में गाड़ी घुसा तो सामने देखा, मतलब उस रास्ते में काम चल रहा है और मेरे को हड़बड़ी था, और रास्ते में जो काम चल रहा है तो ऑटोमेटिक रास्ता आधा हो गया।
छोटा रास्ते में मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन उस रास्ते को भी सामने एक मैटाडोर रखकर खड़ा कर दिया गाड़ी। मैटाडोर नहीं, बोलेरो होगा, बोलेरो में कुछ इंसान थे। तो मैं जस्ट गाड़ी में उतरकर उनको बोला कि आप थोड़ा गाड़ी को हटा दीजिए, मेरा जल्दी है, मुझे जाना है किसी भी तरह। तो वो हटा नहीं रहे थे, तो 2-3 मिनट के बाद वो हटाया। फिर उसके बाद हमने चले, जब एयरपोर्ट जाने से पहले, जस्ट पहुंचने से बाद जस्ट 2 मिनट, मतलब मैं विजय को बोला जल्दी चलो जल्दी चलो, 2 मिनट बाकी है फ्लाइट, मतलब फ्लाइट की टाइमिंग जो हिसाब है 1 घंटा पहले, 45 मिनट पहले पहुंचना पड़ेगा। तो मैं जस्ट 5-10 मिनट पहले पहुंचा, 45 मिनट उससे और भी 5-10 मिनट आगे, जब फिर 50 मिनट पहले पहुंचा। जैसे पार्ट्स मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, पार्ट्स नहीं है, पार्ट्स गायब। पार्ट्स में आइडेंटिटी कार्ड था, पैसा था, सारे कार्ड, सारे एटीएम कार्ड, कम से कम 6 एटीएम कार्ड। आपको पता है स्मार्ट वैल्यू के एक सीनियर लीडर जब रास्ते में चलता है, वो एक जमाना था जहाँ पे फुटी कोरी नहीं होता था, पार्ट्स मोटा होता था लेकिन पैसा कुछ नहीं होता था, वो एक जमाने के टाइम था। लेकिन अभी स्मार्ट वैल्यू लीडर के पास पार्ट्स छोटा होता है पर पैसा बहुत होता है उसमें। अब देखोगे, चेक कर लो, होता है कि नहीं? जिनके जेब में पैसा कम है, पार्ट्स बहुत मोटा रहता है उनका, हर चीज का कागज, आइडेंटिटी कार्ड, विजिटिंग कार्ड से भरा रहता है वो। सही बोला गलत बोल रहा हूँ? डेबिट कार्ड कम मिलेगा, पेट्रोल का कार्ड ज्यादा मिलेगा, रिलायंस का कार्ड ज्यादा मिलेगा। मेरा पार्स गुम हो गया। मैं सोचा आसाम से खो गया, बिलीव नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मेरे जेब से कोई ले लेगा, छीन के ले लेगा, मतलब क्या है कि मैं अंदर से उसको एक्सेप्ट नहीं, खो गया मेरा पार्स। और कोई मुझे बोला दादा किसी ने चुरा लिया होगा, आप सुबह किसी मार्केट में गए होंगे, कोई ले लिया होगा पॉकेट मार। मैं बोला मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पॉकेट से अगर गिर भी जा रहा है, गिर भी गया और किसी इंसान को मिला भी, तो मुझे लग रहा है नहीं वो तो लौटा देना चाहिए, क्योंकि आसाम के लोग ऐसा नहीं है, ये लौटना चाहिए। दिल है कि मानता नहीं। एक तरफ लोग बोला दादा मिलेगा नहीं, आप जानते नहीं कि लोगों का हालत, लोग कितना चेंज हो चुके हैं, लोग कितना बदल चुके हैं। आप जो आसाम के बारे में सोचते हो अभी वो रहा नहीं, लोग बदल चुके हैं। मैं बोला ठीक है, लेकिन फिर भी दिल है कि मानता नहीं, क्योंकि इतना दिनों से मैं देखा हूँ कि आसाम ने कभी मुझे लिया नहीं, दिया ज़्यादा। तो जो भी है ठीक है, घर चला आया। मैं एयरपोर्ट वाले को थोड़ा रिक्वेस्ट किया, सर ऐसा ऐसा मेरा मोबाइल में सारे फोटो आई कार्ड है, आप थोड़ा मुझे अलाउ कर दीजिए, मेरे को घर में किसी तरह जाना पड़ेगा। तो विदाउट मनी बैग स्मार्ट वैल्यू की कृपा है ये कि हम लोगों को और कुछ नहीं, हम लोगों को बातें बोलना अच्छे तरीके से सिखाया। तो विदाउट आइडेंटिटी कार्ड हम लोग मैनेज करके एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ बातचीत करके मैं फ्लाइट में चढ़ गया, जो कि नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल है क्या? नो, ये नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। ये स्मार्ट वैल्यू एसोसिएट के लिए हर चीज पॉसिबल है। विदाउट आई कार्ड भी आपको प्लेन के अंदर जाने के लिए वो जगह बना देगा, अपॉर्चुनिटी बना देगा। 10 दिन के बाद अचानक मेरे मोबाइल में मैं सारे कार्ड ब्लॉक कर दिया। सारा आई कार्ड का रिन्यू करना पड़ेगा। मैं मेंटली प्रिपरेशन ले लिया। 10 दिन के बाद मेरे मोबाइल में SMS आता है एक एसोसिएट का, दादा आपका मनी बैग गुम हो गया क्या? बोले तुमको कैसे पता चला? बोले मेरे को एक एसोसिएट ने भेजा, ये देखिए स्क्रीनशॉट में क्या लिखा है, सारे मेरे आई कार्ड का फोटो देकर किसी इंसान को मिला, तो वो फेसबुक में पोस्ट किया, ये सारे आई कार्ड, ये सारे डेबिट कार्ड सुरजीत अधिकारी के नाम का किसी इंसान का है, आपके साथ अगर किसी का ये सुरजीत अधिकारी का कनेक्शन है, प्लीज उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए। और इन्फॉर्मेशन मिला मेरे एक एसोसिएट को, उस एसोसिएट ने मेरे सीनियर एसोसिएट को कांटेक्ट किया, सीनियर ने मेरे साथ कांटेक्ट किया, मैंने उनके साथ कांटेक्ट किया, शाम को मनी पर्स मिल गया मेरे को। और वो मनी पर्स मेरे को ठीक 4 to 5 डेज के बाद मेरे हाथ में, ये मनी पर्स आज भी मैं कैरी करता हूँ। तो आसाम ने मेरे से कुछ दिया। इवन मैं एसोसिएट को बोला भी, पार्ट्स के अंदर जो आई कार्ड पैसा वो भी है, वो भी आसाम के दिया हुआ है, अगर ले भी गया दिया ज्यादा। समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि ये पार्ट मुझे वापस मिल गया। और देखिए ये क्या है, ऊपर वाले का क्या बोलूँगा, ये प्लानिंग है, प्रोग्रामिंग है, क्या है। ठीक उसका 10 दिन के बाद मेरे हाथ में, मेरे शॉपिंग में जो एक बंदा काम करते हैं, वो मेरे पास आकर एक पार्स देकर बोला, भैया मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, मेरे को भी एक पार्स मिला। मैंने बोला ठीक है, जब मेरे को पार्स मिला, किसी ने मेरे को वापस किया, इट इज़ माई ड्यूटी, ये पार्स जिसका मैं उसको वापस करूँगा। मुंबई का एक बंदा था, मैं तो उस पार्स को उसके पास वापस कर दिया, मतलब थ्रू कुरियर। सो ये मतलब आप बोल सकते हो दुनिया गोल है, राइट? आपके साथ जो आज हो रहा है, मतलब वो किसी ना किसी समय में आपके पास, अगर दिल आपका सच्चा है, अगर किसी चीज को आप मानते हो, तो आपके साथ अच्छा ही होगा, बुरा कभी हो नहीं सकता। हो सकता है क्या? नो। हो सकता है क्या? नो। तो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू आसाम एंड इट्स पीपल। इस आसाम और आसाम के लोगों के प्रति जो मेरी आस्था है, जो मेरे बिलीव है,
वो एक डिफरेंट लेवल में है। सो आई सैल्यूट टू यू पीपल कि आज हम जो कुछ भी है इंटर पार्थोमिक में एलएस में मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, हमारे जितने सारे सीनियर लीडर है पार्थोमिक, मंगनाथ बोस, सुशांत धर, मैं, सुनीता लुधर, जो लोग भी है आज ऑल ओवर इंडिया में भी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, बट वी आर वेरी मच ग्रेटफुल टू यू पीपल। आसाम के लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है आज हम जो कुछ भी है आप लोगों की वजह से। सो एक जोरदार ताली आपको दीजिए। मेरे को बुलाया गया तो आसाम के लिए मैं ऑलवेज रेडी रहता हूँ। अगर मुझे बुलाया जाता है तो एक ही दिन में थोड़ा सा टाइम एडजस्टमेंट में थोड़ा दिक्कत होता है, बट ठीक हो जाता है। आकाश ने मेरे को बोला कि दादा आना पड़ेगा, मैंने ठीक है मैं हाजिर हूँ। एक दो दिन इधर उधर करके 20 तारीख को कंफर्म हो गया। चंदन ने भी बोला दादा आना है तो हम आ गए। तो एक तो डेफिनेटली जो भी सीनियर लीडर आज इस प्रोग्राम को कॉन्डक्ट किया वो आकाश डेका, मौसम दास, चंदन दास, सुदीप्तो शेखर, इन लोगों के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस के लिए। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट बोलो तो ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेनिंग मिल रहा है रेगुलर लेवल में, अगर पॉजिटिव चीज मिल रहा है हमको तो मार्केट में काम करने में मजा आता है। ये सर नो जैसे चलने फिरने के लिए खाना जरूरी है कि नहीं, रिचार्ज होने के लिए सोना जरूरी है, वैसे स्मार्ट वैल्यू करने के लिए ट्रेनिंग जरूरी है, राइट। आप विदाउट ट्रेनिंग आप ज्यादा दिन तक स्मार्ट वैल्यू का काम नहीं कर पाओगे। आपके लिए पॉजिटिव मेंटल फूड चाहिए, ये सब लोग सही नहीं चाहिए। और ये पॉजिटिव मेंटल फूड आपको स्मार्ट वैल्यू की ट्रेनिंग प्रोग्राम से मिल सकता है। तो ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप लोग जो दूर दूर से आए, मैंने सुना कि जोरहाट, नौगांव, ये बहुत दूर दूर से आप लोग आएगा, डेफिनेटली ये आपके लिए फायदेमंद है, ये सर नो। और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसा कुछ आपके साथ शेयर करूं सो दैट आप फायदेमंद, इतना दूर जो जर्नी करके आप आए आपको कुछ मिले, राइट। लेकिन उसके लिए एक कॉपरेशन आपके लेवल से भी होना चाहिए, वो है आपका कंसंट्रेशन। क्या आप दे सकते हो? यस। आर यू रेडी फॉर दैट? यस। देखिए मैं कोई बहुत पावरफुल मोटिवेटर नहीं हूँ जो एक डेढ़ घंटे में आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करके छोड़ दे, और मेरा काम है भी नहीं वो, बिकॉज मैं बहुत पहले मतलब बिजनेस के जो शुरुआत से बहुत अच्छा स्पीकर रहा हूँ ऐसा नहीं। पार्थो में एक ग्रेट स्पीकर कल भी था, आज भी है, अगले दिनों में भी रहेगा। अमरनाथ एक ग्रेट स्पीकर, मैं एडमिट करता हूँ उसको, बट आई एम नॉट ए ग्रेट स्पीकर ऑन द स्टेज। स्टेज में बहुत अच्छा पेप टॉक वाले बातचीत करके मोटिवेट करना उस लेवल में मेरा होता नहीं, बट मैं कोशिश करूंगा ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ जो मैं अनुभव है, जो मेरा अनुभव है इस बिजनेस से, उस अनुभव को मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। एक रियल जो फीलिंग्स है बिजनेस का साथ जो लगा हुआ है, जिस कारण सफलता मुझे हासिल हुआ है, ताकि वो चीज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ सो दैट आपको कुछ फायदा मिले, राइट। एटलीस्ट 3 महीने के बाद भी आपको इस ट्रेनिंग का याद रहे, इस ट्रेनिंग से आपको फायदा मिले। एटलीस्ट 2 महीने के बाद भी आप कोई समस्या के सामने या तो प्रॉब्लम के सामने अगर खड़े हो तो एटलीस्ट इस ट्रेनिंग का कुछ टिप्स आपके काम पे लगे। मैं चाहूंगा ऐसा कुछ सेशन आपके साथ डिस्कस मैं करूँ आज, राइट। आर यू रेडी फॉर दैट? यस। दोस्तों उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, हम लोग अभी 1004 वीक का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ये 1004 वीक रनिंग है, ये सर नो आया ना? यस। 1000 वीक 1004 वीक मतलब इट्स ए बिग अचीवमेंट फॉर कंपनी। एक कंपनी के लिए जोरदार ताली होना है। 1000 वीक का सेलिब्रेशन चल रहा था, मेरे को भी पास्ट बातें याद आ रहा था, अतीत की कुछ बातें याद आ रहा था, और वो जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम सिर्फ आज की भारतवर्ष को जानेंगे, इंडिया को जानेंगे के बाद जो ये इंडिया जिन लोगों के वजह से ये इंडिया बना, उन लोगों के बारे में अगर नहीं जानेंगे तो भारतवर्ष को जानना अधूरा रह जाएगा आपके लिए। अगर आप अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, आज के आसाम को मैं देख रहा हूं, बट आसाम की जिन लोगों के वजह से आसाम खड़ा है, आसाम का इतिहास मैं नहीं जानूंगा तो मेरा आसाम के बारे में जो भी नॉलेज है वो इनकम्प्लीट है। यस और नो? यस। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? मेरे को अगर आसाम के साथ आसाम को जानना है तो आसाम के अतीत को जानना है। विदाउट पास्ट में आसाम को भी जरूर अधूरा रह जाएगा। मैं आसाम में हूँ, मैं आज के लोगों के जानता हूँ, मैं महंत श्रीमंत हंकरदेव को मैं नहीं जानता, पहचानता नहीं हूँ, तो अल्टीमेटली क्या मेरा आसाम को जानना कंप्लीट है? तो मुझे वो जानना है, ये सर। मैं गोपीनाथ बरदोली को जानता ही नहीं हूँ, मैं आज के डेट में मैं सिर्फ जुबिन गार्ग को जानता हूँ। मुझे जुबिन गार्ग अच्छा लगता है और किसी को मुझे पता नहीं है। हु इज गोपीनाथ बरदोली मुझे पता नहीं है। तो क्या मैं आसाम का बारे में पूरा इंफॉर्मेशन, मेरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन है क्या? नो। ये सारे जिन लोगों ने त्याग किया, जिन लोगों ने सैक्रिफाइस किया, जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, वो कंट्रीब्यूशन के बारे में मैं जानूंगा। जब मेरा इतिहास मुझे पता चलेगा तब वो इंफॉर्मेशन मेरे लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहेगा। ये सर नो, इस भारत को जानने के लिए आपको भारत के इतिहास में जानना जरूरी है।
सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन जानने से आप भारत को पूरा तरीके से जान नहीं पाओगे, ना भारत के कल्चर को जान पाओगे, ना भारत की डेप्थ को समझ पाओगे, राइट। भारत क्या है उसके बारे में कुछ सारे इंफॉर्मेशन आपके लिए बेकार हो जाएगा अगर सिर्फ आप प्रेजेंट के भरोसे में रहोगे। ठीक वैसे स्मार्ट वैल्यू की जो प्रेजेंट जो 1004 चल रहा है, हम सभी लोग इस प्रेजेंट में शामिल है, लेकिन अगर इसके अतीत को नहीं जानेंगे तो स्मार्ट वैल्यू को जानना आपके लिए अधूरा रह जाएगा, पूरा बताना पॉसिबल नहीं है। मैं छोटा मोटा तरीके से डेफिनेटली मैं बोलूंगा। ये जर्नी स्मार्ट वैल्यू ने शुरुआत किया था एक छोटा सा जगह पे, एक चेयर और टेबल लेके, जहाँ पे 2 या 3 एम्प्लॉय लेके ये कंपनी की शुरुआत हुआ था। 2 या 3 एम्प्लॉय था, 2 या 3 एम्प्लॉय का बात मैं बता रहा हूँ। पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ब्रांच ऑफिस हुआ करता था, एक ब्रांच ऑफिस। वो कलकत्ता में ब्रांच ऑफिस हुआ था ऑल ओवर इंडिया में। ऑल ओवर इंडिया में तब दिल्ली में बिजनेस चलता था, तब शिलोंग में बिजनेस चलता था, तब मणिपुर में बिजनेस चलता था, हैदराबाद में बिजनेस चलता था। सिर्फ एक ही जगह में काउंटर था, वो था कलकत्ता, और उसका कॉर्पोरेट ऑफिस था हैदराबाद। उस समय से ये कंपनी की शुरुआत है, 2-3 एम्प्लॉय लेके शुरुआत हुआ था। प्रोडक्ट कुछ भी नहीं था, सारे एक बोल सकते वर्चुअल प्रोडक्ट था। वर्चुअल प्रोडक्ट यानी सारे ऑनलाइन प्रोडक्ट था। आप ऑनलाइन से कंप्यूटर सीख सकते हो, बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन आपको ऑनलाइन में मिल जाता था, और कुछ सीरीज मिल जाता था जिसके कारण आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकते हो, इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हो। ये था कंपनी की शुरुआत। और 2-3 कुछ फिजिकल प्रोडक्ट था, पालसेट था, डीवीडी प्लेयर था। ये था कंपनी की बेसिक शुरुआत। मैं बता रहा हूँ 2000 साल इन द ईयर ऑफ 2000 जब शुरुआत किया थी कंपनी ने। उस समय प्रोडक्ट भी आते थे, कुरियर करके आता था। कुरियर बोले तो तकरीबन आपको प्रोडक्ट मिलते मिलते 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना लग जाता था। पॉइंट टू बी नोटेड, एडमिशन लेने के 3 महीना 4 महीने के बाद प्रोडक्ट आते थे। आप सोच के देखिए उन इंसानों के हालात कि एक एसोसिएट लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको जस्ट समझने के लिए बता रहा हूँ। एक एसोसिएट आज के डेट में एडमिशन लेता है, वो इतना हड़बड़ी में रहता है, प्रोडक्ट मिल जाने के बाद भी, सेंटर मिल जाने के बाद भी वो क्लास में तो जाता नहीं है, प्रोडक्ट मिलता है तो उसको इस्तेमाल नहीं करता। ट्रेनिंग है, ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग में आता नहीं है। 1 महीने के अंदर उसको चेक चाहिए, और चेक नहीं मिलता तो सिस्टम पे चले जाते हैं। और मैं उस जमाने की बात बता रहा हूँ जहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग नहीं था, सेंटर नहीं था, प्रॉपर ब्रांचेस नहीं था सर्विस देने के लिए। प्रोडक्ट मिलता था 3 महीने के बाद, फिर भी लोग टिके रहते थे। द काइंड ऑफ माइंडसेट, ये जो माइंडसेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक एसोसिएट टिक रहा है, 3 महीना 4 महीना इंतजार कर रहा है विदाउट हैविंग प्रोडक्ट, वो स्मार्ट वैल्यू का काम कर रहा है। सैल्यूट टू दिस माइंडसेट, इस माइंडसेट को सैल्यूट होना चाहिए। ये सब 3 महीना 4 महीना रुक रहा है। आज मेरे सामने ऐसे 2-3 लोग हैं यहाँ पे खड़े हैं जिनका प्रोडक्ट एडमिशन लेने के 2-3 महीने के बाद मिला है। आज के डेट में हम लोग को तुरंत प्रोडक्ट मिल जाता है, इट्स अ सर्विस, ये तुरंत मिल जाता है, हमको तुरंत ऑन द स्पॉट मिल जाता है। अगर आपके घर के बाजू में अगर शॉपी है या तो लीमार्ट है तो आपके घर के बाजू में मिल जाते हैं। आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे पास 35 प्लस ब्रांचेस है, 500 प्लस शॉपीज है। लीमार्ट कम से कम आज ऑल ओवर इंडिया में 100 से ज्यादा अधिक खुल चुका है। सो प्रोडक्ट डिलीवरी सेंटर अगले 5 साल के बाद भी देखेंगे, पूरे प्रोडक्ट डिलीवरी सेंटर ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी जगह पहुंच जाएंगे। तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि स्मार्ट वैल्यू आज के डेट में जिस लेवल में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों के पास, ये 10 साल या 20 साल पहले ये सारी चीज को सोच पाना बहुत मुश्किल का काम था। ये जो आप गुवाहाटी का ब्रांच ऑफिस देख रहे हो, हमारे हाथों से इनॉग्रेशन हुआ, ये हमारे हाथों से इनॉग्रेशन हुआ 2007 में हम लोगों के हाथ में इनॉग्रेशन हुआ गुवाहाटी ब्रांच ऑफिस। पहला सेल हम लोग वहां पे जाके सबमिट किए थे। 2005 टू 2007 ये 2 साल विदाउट ब्रांच ऑफिस, विदाउट हैविंग ब्रांच ऑफिस, कोई ब्रांच ऑफिस, बिना ब्रांच ऑफिस के हम लोग काम किए पूरे स्मार्ट वैल्यू में। कलकत्ता में हम लोग डीडी भेजते थे, सबमिट करते। ये था स्मार्ट वैल्यू की सिचुएशन। 2006 में जाकर कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था। उसके बाद 2007 में प्रोटीन पाउडर लॉन्च हुआ। 2008 के बाद नोनी प्रोटीन के साथ साथ और भी 1-2 प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किए। उसके बाद लंबा समय तक कंपनी ने कोई प्रोडक्ट का लॉन्च नहीं किया। उसके बाद आंवला जूस, एलोवेरा जूस, ये तो बहुत बात की बात है, 2012 की बात है। धीरे धीरे कंपनी उसको प्रोडक्ट में धीरे धीरे लेके आए, और आज की डेट में अगर देखा जाए, नाउ वी आर हैविंग आवर ओन मैन्युफैक्चरिंग प्लान। हम लोगों का खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लान जो स्मार्ट वैल्यू ने बनाया, एक 400 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करके। एक जोरदार ताली होना चाहिए स्मार्ट वैल्यू के लिए। आपको ये जानना इसलिए जरूरी है कि जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हो वो कंपनी प्रोग्रेसिव कंपनी है या दूसरा टाइप का कंपनी है। एक जो कंपनी प्रोग्रेसिव कंपनी है यानी उसके साथ आप चलोगे तो आपका भी प्रोग्रेशन होगा, ये सर नो, आप भी प्रोग्रेस करोगे, ये सर नो। और जो कंपनी प्रोग्रेसिव नहीं है, आगे नहीं बढ़ रहा है, उसके साथ चला के आप क्या कर पाओगे क्या? ये जानना जरूरी है कि
मैं जिस कंपनी के साथ हूँ ये कंपनी प्रोग्रेसिव है कि नहीं, आगे बढ़ रहा है कि नहीं, ये सर नो, ये कंपनी आगे बढ़ रहा है। एक समय था, एक जमाना था जहां पे हम लोग 4 से 5 प्रोडक्ट लेके काम करते थे। 1000 वीक का जब सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कंपनी अनाउंसमेंट कर रहा है 1000 वीक पे कि हम लोग 1000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट लेके आएंगे, और पाइपलाइन में कई सारे प्रोडक्ट पाइपलाइन में है। इसी साल हम लोगों का भी सैफायर मीट होने जा रहा है, मुंबई में हम लोग जा रहे हैं 27 को ओपन, आ जाने कितने सारे अनाउंसमेंट हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया से टीम को लेकर हम लोग प्लांट विजिट करने के लिए गए थे। प्लांट देखकर सारे हमारे एसोसिएट लोग चौंक गए थे कि हमारा जो काइंड ऑफ सेटअप से हम लोग बिजनेस करते हैं, दैट इज मतलब डिफरेंट, एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर को फील करके आए हमारे एसोसिएट लोग। पहले हम लोग नोनी को देखते थे, बट हम लोग वहां पे देख के आए कि नोनी बनता कैसे है। पहले हम लोग प्रोटीन पाउडर को देखते थे, हम देख के आए कि प्रोटीन बनता कैसे है। पहले हम लोग देख के आए थे कि भाई कैल्शियम, मल्टीविटामिन, मिनरल्स, आयरन, फोलिक एसिड ये बनता है। हम लोग सिर्फ ढक्कन को देखते थे या तो प्रोडक्ट को देखते थे, उधर पे जाके देखे आया कि हमारे जो ढक्कन है, हमारा जो पैकेजिंग है वो भी बनता कैसे है। द काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी आज कंपनी बना चुका है, जो इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट फीलिंग। ये नया स्मार्ट वैल्यू है, ये नया स्मार्ट वैल्यू है। जहाँ पे हम लोगों के पास आज कंपनी, एक जमाना था जहाँ पे हम लोग खुद ब खुद यूट्यूब का चैनल, यूट्यूब को छोड़ दीजिए, हम लोग खुद ब खुद हम लोग किताबें फॉर्मेशन खुद बनाते थे, सपोर्ट टीम का किट बनाते थे, स्टार्टर किट बनाते थे हम लोग। आज के डेट में आप देखिए यूट्यूब चैनल, कंपनी का खुद का यूट्यूब चैनल है, कंपनी का खुद का ट्विटर अकाउंट है, कंपनी का खुद का फेसबुक अकाउंट है। सारे इंफॉर्मेशन गूगल में आप जाइए, सारी चीज आपके पास अवेलेबल है। कंपनी का ट्रांसपेरेंसी लेवल, कंपनी का सपोर्ट लेवल, सर्विसेज लेवल जिस तादाद में बढ़ चुका है, नाउ हमारे कंपनी का सबसे बड़ा कंपटीटर अगर कोई है तो हमारा कंपनी खुद है। वी आर आवर ओन कंपटीटर, हमारे सामने और कुछ नहीं है और कोई नहीं है, कंपटीशन के आसपास कोई नहीं है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस। तो 1000 वीक अगर देखा जाए, इस कंपनी ने जो कुछ कारनामे किए, जो कुछ अचीवमेंट किए, एक बहुत बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में, ये जो फील्ड है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के फील्ड में, आज स्मार्ट वैल्यू एक बहुत उभरता हुआ तारा, एक जीता जागता, एक मतलब जलता हुआ, एक बहुत ब्राइट आप बोल सकते हो, ऐसा एक तारा, ऐसे स्टार बन चुका है। और अगले दिनों में स्मार्ट वैल्यू एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बोल सकते हैं देश की इकोनॉमी में, ऑलरेडी किया, बहुत सालों से किया, और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बनने जा रहा है देश की इकोनॉमी में इन द फील्ड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। 2016 में एक अनाउंसमेंट हुआ था कि 2018-19 उस समय में 2018-19-20 के आसपास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर ऑलमोस्ट, जो उन लोगों का स्पेकुलेशन था कि 15,000 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो हम लोग जो सोच रहे हैं कि उस 15,000 करोड़ का अगर जो टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन अगर किसी कंपनी का रहेगा, दैट इज आवर ओन कंपनी स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्शन सर्विस लिमिटेड। इस कंपनी का जो विजन है जिस पर्पस से चल रहा है, इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। आप लोग बहुत खुशनसीब हो, बहुत फॉर्चुनेट हो कि आप ऐसे हालात में स्मार्ट वैल्यू के साथ जुड़े हो जहाँ पे कंपनी एक ऑल टुगेदर डेवलपमेंट के लिए आज के डेट में सोच रहा है। चारों तरफ से एक ऐसी कंपनी में आप जुड़ चुके हो, ऐसे डायनामिक सिचुएशन में आप लोग जुड़ चुके हो। समझ में नहीं आ रहा? यू आर वेरी मच फॉर्चुनेट। ये कंपनी दुनिया का पहला कंपनी होगा, इंडिया का पहला कंपनी है जो 1000 वीक का मतलब होता है इस कंपनी ने 1000 वीक 1000 बार, कंपनी ने 1000 हफ्ते से चेक दे रहा है एवरी एसोसिएट को जो भी क्वालिफाई किया। किसी भी कंपनी 1000 वीक सेलिब्रेट कर रहा है, मतलब 1000 बार लोगों को चेक। आज तक स्मार्ट वैल्यू में ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ कि कोई आके बोल सकता है कि मेरे को चेक नहीं मिला किसी हफ्ते में। कंपनी आज तक किसी का पेमेंट नहीं होगा। मैक्सिमम 90% नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नहीं बोलेंगे, इंडियन कंपनी का बोलेंगे। चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो तो ट्रेडिशनल कंपनी, लोग तो लोग ही होते हैं, खराब लोग ट्रेडिशनल में रहेगा और वो डायरेक्ट सेलिंग में भी रहेगा। ये सब लोग 90% इंडियन कंपनी टिकता इसलिए नहीं है क्योंकि जो लोग चलाने वाले लोग होते हैं, ये लोगों का नजर, इन लोगों की सोच विचार इतना घिनौना होता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट कमाने के बाद वो सोचता है मैं और भी प्रॉफिट कमाऊं, और ज्यादा प्रॉफिट करने के चक्कर में कंपनी की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब कर देते हैं, कंपनी का फ्यूचर डिस्टर्ब हो जाता है और आखिर में वो दम तोड़ देते हैं। 90% इंडियन कंपनी का हालत ऐसे होते हैं। इसीलिए फॉरेन कंपनी अगर देखेंगे, हिंदुस्तान लीवर जो नाम दिया हिंदुस्तान, एक्चुअली वो अमेरिकन कंपनी है, राइट। सो यूरेका फोर्ब्स आपको देखेंगे, सारे बड़े बड़े कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, जो फॉरेन की कंपनी बहुत दिनों से इंडियन मार्केट में बिजनेस करते हैं, और इंडियन कंपनी धीरे धीरे मार्केट में उठने के बाद कुछ दिन के बाद दम तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि एक लेवल के बाद वो अपनी एथिक्स लेवल, उसका वैल्यूज लेवल गिर जाते हैं। वो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में गलत रास्ता अपना लेते हैं, और गलत रास्ता अपने के बाद अल्टीमेटली गलत रास्ता अपनाकर आप बहुत दूर तक जा नहीं सकते। जा सकते हो क्या? यू आर वेरी मच फॉर्चुनेट कि आप एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हो जो 1000 हफ्ते से रेगुलरली
जो लोग भी क्वालिफाई किया सबको कंपनी ने चेक बांटा। एक बिग हैंड फॉर स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट सभी के लिए। आप एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन, एक जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, इससे अचीवमेंट ये सर नो ये 1004 वीक चल रहा है अभी। आप लोग और भी अतीत में जाओगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ मिलेगा। मैं और डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि ट्रेनिंग का काफ़ी सारे पार्ट नहीं तो उधर पे चला जाएगा, टाइम बहुत लिमिटेड है, तो उसी के अंदर हमको सिमट के रहना पड़ेगा। तो बात है तो ये है 1004 वीक का हम लोग डेफिनेटली आज सेलिब्रेशन करेंगे। एक बहुत अच्छा सा पल है कि नहीं, ये सर नो कंपनी ने ऑफर भी जबरदस्त छोड़ा है, 1000 वीक का ऑफर। जो ऑफर कंपनी ने छोड़ा है एक मतलब इन द हिस्ट्री ऑफ स्मार्ट वैल्यू कभी भी ऐसा ऑफर कंपनी ने छोड़ा नहीं था। लास्ट ईयर जब कंपनी छोड़ा था, मुझे आज भी याद है, कंपनी जो ऑफर छोड़ा था वो था 9 वीक्स में 11 स्टेप, 9 वीक्स में 11 स्टेप थाईलैंड के लिए। और इस बार कंपनी ने जो छोड़ा है 11 वीक्स में 9 स्टेप, मतलब जस्ट ऑपोजिट। और मैं तो बोलूंगा ये ऑफर 50% आसान ऑफर छोड़ा है। क्यों? क्योंकि 2 स्टेप कम 2 हफ्ता ज्यादा, 2 स्टेप कम और 2 हफ्ता ज्यादा, पहले ही ऑफर को बहुत आसान बना दिया, ये सर नो। और लास्ट ईयर जब कंपनी थाईलैंड ऑफर दिया था उसमें तकरीबन 500 प्लस लोगों ने सेलिब्रेट किया था थाईलैंड में जाके। और कंपनी ये जो ऑफर इतना आसान छोड़ा, इसके पीछे कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि 1000 वीक सेलिब्रेशन करेंगे विद 1000 पीपल एट बैंकॉक एट पटाया। 1000 लोगों को लेकर जाएगा। कंपनी 5 स्टेप में एलईडी दिया, 5 स्टेप में एलईडी, कैन यू इमेजिन, 5 स्टेप में एलईडी। यानी किसी का अगर रिजर्व फंड है तो 15 एलईडी सबमिट करेगा, 1500 माइल सबमिट करेगा और वो घर पे एलईडी लेके चला जाएगा। दुनिया का कौन सा कंपनी है जो 1500 माइल सबमिट करने पर आपको एलईडी टीवी घर में दे देता है कोई जगह? नहीं है, नहीं। आज कंपनी का भी ये टारगेट है कि कम से कम 1000 लोगों के घर में एलईडी टीवी घुसे। ये कंपनी का प्रोपेगेंडा, कंपनी का थॉट है कि 1000 वीक हम लोग 1000 लोगों को थाईलैंड, 1000 लोगों को घर में एलईडी, 1000 दुबई क्वालिफायर हम लोग करवाएंगे। ये कंपनी का सोच है। सो एक बिग है कंपनी के लिए। आज ये बिजनेस करते करते हमने कई सारे फॉरेन ट्रिप अचीव की, लेकिन कभी भी इतना आसान सा टारगेट कभी अचीव नहीं हुआ, मतलब कंपनी ने दिया नहीं। फर्स्ट है, मैंने थाईलैंड गया, मैं सिंगापुर गया, वहाँ पे आप वीडियो में देख रहे थे, मैं इस्तांबुल गया, मैं तुर्की गया, लंदन गया, स्कॉटलैंड गया। लंदन गया था मेरी मम्मी को साथ में ले जाके, मेरे पापा के साथ मैं पेरिस घुमा, स्विट्जरलैंड, पेरिस, जर्मनी, ये तीनों कंट्री में पापा के साथ घुमा। फैमिली को लेके गया 2013 में ऑस्ट्रेलिया गया, उसके बाद साउथ अफ्रीका गया, देन उसके बाद कंपनी और भी कई सारे ट्रिप दिया था, इटली ट्रिप दिया, रशिया ट्रिप दिया। अभी इस बार कंपनी ग्रीस लेके जा रहा है। बचपन में पढ़ा था इतिहास में, ग्रीस, मैसिडोनिया, अलेक्जेंडर, तो सारे इतिहास वो जैसे नाम सुना ग्रीस तो वो सारे इतिहास मतलब याद आ रहे थे कि हम जाएंगे, ऐसे इतिहास का सामना करेंगे। तो इट्स ए ग्रेट फीलिंग, कंपनी हर बार देता है। लेकिन खास बात है कि इस कंपनी का जो देता है जब कंपनी कोई ऑफर, इट्स ए डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट एक फीलिंग्स रहता है। वाई? बिकॉज हमने कई सारे कंपनी को देखे हैं, वो लोग ऑफर कैसे देते हैं, छोटे छोटे ऑफर, और ऐसे ऑफर देते हैं वो बोलने लायक नहीं। हमारा कंपनी जब कुछ देता है वो दिल खोल के देते हैं, तो देने वाले की कीमत नहीं, उसका नियत देखना जरूरी है। सर नो स्मार्ट वैल्यू जब कोई ऑफर देता है, इंटरनेशनल ऑफर देता है, तो जो पैकेज में देता है, जिस होटल में रुकवाता है, जिस रिसोर्ट में रुकवाता है, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस। यस और नो? मैं जब पहला बार सिंगापुर गया था, आज भी मेरे को याद आता है, जब पहला बार सिंगापुर गया था, हम तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। मिडिल क्लास बोलना भी गलत होगा, पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। जब हम 5 स्टार होटल में गए, वहाँ का स्विमिंग पूल का पानी देख रहा था और मैं सोच रहा था मेरे घर के जो पीने लायक पानी, तो स्विमिंग पूल का पानी का क्वालिटी ज़्यादा अच्छा था कंपेयर टू ड्रिंकिंग वाटर एट माई होम। तो मैं नहाने के लिए सोच रहा था कि मैं ये जाम करूँ, कूदूँ, ये तो स्विमिंग पूल गंदा हो जाएगा। तो मैं साफ होने के लिए स्विमिंग पूल नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं अगर जाऊँगा तो स्विमिंग पूल गंदा हो जाएगा। तो हम लोग जब देखा ये इतना बढ़िया लेवल में ट्रीटमेंट हम लोगों का करवा रहा है कंपनी, ऑटोमेटिकली ड्रीम से विजन बढ़ जाता है कि नहीं? ये सर डेफिनेटली बढ़ जाता है। तो इस प्रोजेक्ट के जरिए से अगर देखा जाए, मैंने सिर्फ तो फॉरेन ट्रिप छोड़ दीजिए, ये तो आज के डेट में हम अपने एसोसिएट को साथ में लेके फॉरेन ट्रिप जाते हैं। कुछ दिन पहले थाईलैंड अचीवमेंट हुआ, जिसमें थाईलैंड मेरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने टीम के साथ बता रहा हूँ, कम से कम वहाँ पे हमारे टीम का 60 से 70 लोग एक साथ थाईलैंड गए। तो इट्स ए बिग अचीवमेंट फॉर अस। आज हम लोग अकेले नहीं जाते, इवन हम लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं कि 1000 वीक में अगर कंपनी 1000 लोगों को थाईलैंड लेके जाएगा, कम से कम हमारे टीम से
हमारे टीम से कम 250 से लोग, तो 200 से 250 लोग रहेगा जो थाईलैंड क्वालिफायर, यानी 200-250 लोग बोले तो एक फ्लाइट का, अगर कंपनी अगर छोटा फ्लाइट देता है तो छोटा फ्लाइट में पूरे, छोटा फ्लाइट बोले तो इंडिगो देता है या तो स्पाइस जेट देता है, तो हम लोग पूरे स्पाइस जेट वाले हमारे पार्टनर का टीम ही रह जाएगा। आप सोच लीजिए कि पूरे पहले हम लोग सोचा करते थे कि हमारा सोच इतना छोटा बोला था कि हम फैमिली के साथ 4-5 लोग बोल के मामा के घर में जाएंगे। अगर 4-5 लोग करके मामा के घर में गए कितना मजा लगता था। उसके बाद हम लोग थोड़ा बड़े हुए, कॉलेज लेवल में गए, पिकनिक करेंगे दोस्तों के साथ, 10-12 लोग पिकनिक के एक्सकर्शन करेंगे, पूरे कॉलेज के स्टूडेंट एक साथ 1 डे एक्सकर्शन, कितना मजा लगता था, ये सर नो। लेकिन सोचिए आप अपने पूरे दोस्तों के साथ, आपके 250 फ्रेंड के साथ फ्लाइट में बैंकॉक जा रहे हैं, इसका मजा कैसा रहेगा, कैसा रहेगा? ये डिफरेंट एक्सपीरियंस। अब अकेले चाहे आप स्विट्जरलैंड में भी जाओ, आप अकेले चाहे दुनिया के किसी भी बढ़िया जगह पे क्यों ना जाओ, अगर अपने लोग साथ में नहीं रहेगा तो अकेले का वो मजा नहीं। मजा है क्या? अपने लोग साथ में रहने से ना तो गांव भी जन्नत लगता है, ये सर नो, अपना छोटा घर भी जन्नत लगता है। तो यहाँ पे अगर फॉरेन ट्रिप में अगर अपने लोगों के साथ जाएंगे तो उसका एक ऑल टुगेदर फीलिंग्स डिफरेंट होगा, ये सर नो। तो इस सिस्टम में अगर देखा जाए आज के डेट में फॉरेन ट्रिप चलिए तो ऑटोमेटिकली हो ही चुका है। रोजगार के बारे में बताऊं तो डेफिनेटली इट्स ए ह्यूज, ये कभी सपने में भी मैं सोचा नहीं था। आया था यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन का खर्चा उठाने के लिए, 2005 तक थोड़ा बहुत इनकम किया, 2006 के बाद अब पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ा। मैं जस्ट अमाउंट नहीं, मैं आपको जस्ट एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। 2002 में मेरा पिताजी जब रिटायर्ड हुआ था तब मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, 12 लाख रुपये उनको मिला था एज ए रिटायरमेंट बेनिफिट, 12 लाख रुपये उस साल।